गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलवीएस जूनियर हाई स्कूल में, जिसमें हम क्लास 9 के मैथ यानी कि गणित को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम जो 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 हमारा लेसन चल रहा है 2 यानी कि बहुपद, और बहुपद में हम एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज 2.4 पर पहुंच चुके हैं। और इसके पहले हमने जो फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम और उसकी सभी एक्सरसाइज को कंटिन्यू जो पढ़ाया है आपको, और इसके बाद हमने एक्सरसाइज जो बहुपद है यानी कि सेकंड लेसन है उसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 को बहुत ही अच्छे से समझाया है डियर फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं और सीधे इस एक्सरसाइज पर जुड़े हैं, तो हमारा एक सजेशन है कि आप पहले उन एक्सरसाइजों को ठीक से पढ़ें और फिर यहाँ आए तो आपको समझना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो हम आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करती हो और बहुत ही इजी तरीके से आपको सवाल शुरू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है डियर फ्रेंड। और समय बहुत ही कीमती है डियर फ्रेंड्स। आप यूट्यूब पर केवल पढ़ने के लिए आए और बाकी सब समय आप यूट्यूब को बंद रखें, और आप जो हम पढ़ाते हैं डियर फ्रेंड्स वो आप अपनी कॉपी पर नोट्स कर लें और उस नोट को आप बार बार रिवीजन में लगाएं। आप जितना आपका समय है डियर फ्रेंड्स वो आप रिवीजन में लगा सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 4 को। ठीक डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें क्या दिया है। हमने कुछ फॉर्मूले, इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो के लास्ट पॉइंट में हमने फॉर्मूले आपको सिखाए थे डियर फ्रेंड्स, लिखाए थे, वही फॉर्मूले आज हमें आपको कंटिन्यू कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, x प्लस a और x प्लस v। ये फॉर्मूला हमने लिखाया था डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम इसको हम खोलते हैं तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स। यहां देखिए x का हमने x में स्क्वायर, x का जब हमने x में गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस चिन्ह x जे वाला bx, क्या होगा bx। फिर अब हमने a का गुणा किया डियर फ्रेंड्स x में तो क्या हुआ ax प्लस a का b में तो av। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसको पूरा खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस x आ गया कॉमन, प्लस में आगे पीछे अगर संख्या लिखना है डियर फ्रेंड्स तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने पहले a लिखा फिर b लिखा और इंटू x प्लस ab। तो अब हम इस जो हमारा सवाल है इस फॉर्मूले के अनुसार खोलते हैं डियर फ्रेंड्स और इस फॉर्मूले के रूप में बनाते हैं। हमसे पूछा क्या है, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज के ऊपर इंट्रोडक्शन में हमें कुछ सर्वसंख्याएं दी हैं जो आपको देखना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अपनी बुक में जाओ और उसको देख लो। अब उन्हीं का यूज करके हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आप, अब हम उत्तर लिखते हैं। ठीक, उत्तर तो यहीं से कंटिन्यू हो गया डियर फ्रेंड्स हमारा। हमने सबसे पहले फॉर्मूले को समझा और फिर सवाल को उस फॉर्मूले में रखना शुरू किया। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब x का x में जैसे यहां हमने किया मल्टीप्लाई, अंदर गुणा किया, x का s में गुणा और फिर x का b में, ऐसी x का x में तो x स्क्वायर प्लस का चिन्ह जो है तो प्लस का चिन्ह, x का 10 में तो 10x प्लस, अब 4 का x में तो 4x प्लस 4 का 10 में तो 40। 4 का 10 में मल्टीप्लाई किया डियर फ्रेंड्स तो क्या हुआ 40। अब आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर, यहां क्या हुआ x कॉमन आ गया, कोष्टक में x 10 प्लस 4 यानी कि 10 प्लस 4 इंटू x प्लस 40 डियर फ्रेंड्स। देखिए है आपको समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स। देखिए अब x स्क्वायर और 10 और 4 14x प्लस 40। बस हमें इस फॉर्म में लाना था और इस फॉर्म में हमने ला दिया। यही हमारा क्या है उत्तर है डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे कि हमें केवल फॉर्मूले के रूप में खोलना था सवाल को, इस फॉर्मूले के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करना था। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही सवाल नंबर इसको देखते हैं, x प्लस a और x माइनस a। देखिए x प्लस a और x माइनस v। अब इस फॉर्मूले को देखिए सॉल्व करते हैं तो x का जब हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, फिर x का चिन्ह क्या आया माइनस,
बी एक्स, अब ए का किया एक्स में तो प्लस ये चिन्ह है ए एक्स, फिर प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस ए इंटू बी। अब ऐसे ही हमें इस सवाल को कंटिन्यू करना है डियर फ्रेंड्स। एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, देखो एक्स का पहले एक्स में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का माइनस 10 में तो प्लस का ये प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस 10 इंटू एक्स प्लस जे है तो 8x, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 8 का गुणा किया 10 में तो 80, 8 का 10 में मल्टीप्लाई किया डियर फ्रेंड्स तो 80। अब सॉल्व करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया क्या x, तो 10 माइनस प्लस का चिन्ह क्या होगा माइनस का 8 इंटू एक्स माइनस 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2x माइनस 80। और इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 को भी आराम से सॉल्व कर लिया है डियर फ्रेंड्स। और अब हम करते हैं सवाल नंबर 3 को सॉल्व, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर डियर फ्रेंड्स। तो आप देख चुके होंगे डियर फ्रेंड्स कि सीधे सीधे गुणा करना है कि पहली संख्या का पहली में फिर दूसरी में, फिर दूसरी संख्या का पहली में और दूसरी में, और चिन्ह हमेशा माइनस और प्लस का जब गुणा होगा डियर फ्रेंड्स तो क्या आएगा माइनस, ठीक। और इस तरह से हमने सवालों को सॉल्व किया है। इस +4 इंटू डियर फ्रेंड्स पसीने से हमारे चश्मे में पसीना आ रहा है और इससे थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, इसलिए हम चश्मे को उतार देते हैं। 3x + 4 इंटू 2x माइनस 5, हमारा ये है सवाल डियर फ्रेंड्स। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और हमें देखना है कि इसको किस फॉर्मूले से हम ओपन करें। तो a + b इंटू a माइनस b का जो फॉर्मूला है उसे हम लगाते हैं डियर फ्रेंड्स और देखते हैं कि इससे हमारा सॉल्व होगा नहीं, होगा या नहीं। डियर फ्रेंड्स अक्षरों को थोड़ा चेंज करते हैं, संख्याएं और अक्षर दोनों लेते हैं, x + a और x + b। इस फॉर्मूले से हम करते हैं डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व। और फॉर्मूला आगे कैसे खुलता है, देखो x का s में स्क्वायर गुणा किया तो x स्क्वायर, फिर x का b में तो xb प्लस a का x में तो ax प्लस a का b में तो ab, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हमेशा अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो bx करते हैं इसे, ठीक। देखने में अच्छा नहीं लगता डियर फ्रेंड्स, ठीक, देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसे करते हैं। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे a लिख दो प्लस की संख्या में आगे, चाहे b, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a + b इंटू एक्स प्लस ab। इस फॉर्मूले को हमें इस सवाल में लगाना है डियर फ्रेंड्स। जो फॉर्मूला हम पहले इंट्रोडक्शन में दिखा चुके हैं ना इसी एक्सरसाइज की, उसी फॉर्मूले को हम इसमें लगाते हैं सवाल में। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 3x + a 2x माइनस 5। अब देखते हैं 3x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स तो क्या हुआ 6x स्क्वायर, संख्या का संख्या में तो 3 का 2 में, तो देखो इधर यहां देखते हैं 3x × 2x तो 2 का 3 में 6 और x का x में x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को यहां लिया, ठीक, चिन्ह ये है माइनस और ये है माइनस और इसका है प्लस, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता क्या आता है चिन्ह दिया प्लस माइनस। अब 3 का करते हैं 5 में, 3x × 5, 3 का 5 में 15 और x अपनी तरह जगह पर स्टेज, क्योंकि x के कोई मल्टीप्लाई के लिए दूसरा x नहीं है, माइनस 15x, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब 4 का करते हैं 2 में तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4 दूनी 8 और x अपनी जगह पे स्टेज। फिर अब 4 का करते हैं 5 में और चिन्ह माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ माइनस, 4 × 5 = 20, ठीक। अब इस फॉर्म में लिखना है इसे। आगे बढ़ते हैं 6x स्क्वायर स्टेज माइनस 15x। अब माइनस के बाद अगर कुछ तक लगाएं या कुछ तक हटाएं तो चिन्ह क्या होता बदल जाता, प्लस का हुआ माइनस और x अपनी जगह पर बाहर कॉमन आ गया दोनों में से, प्लस 20
इज इक्वल टू 6x² माइनस 15 में से 8 गए तो कितने बचे डियर फ्रेंड्स? 7 और चिन्ह जे वाला x और माइनस 20। तो यही है आपका उत्तर। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सवाल नंबर जो फर्स्ट था उसका पार्ट नंबर 3 को सक्सेसफुल कंडक्ट किया डियर फ्रेंड्स। अब करते हैं हम सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? देखिए, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। अब देखिए इसमें कौन सा हम इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ताकि ये सॉल्व हो जाए? फॉर्मूला देखो यहां x प्लस a और x माइनस a। ठीक, तो ये फॉर्मूला खोल के क्या होता है डियर फ्रेंड्स? x² माइनस a का स्क्वायर। ठीक, x² माइनस a का स्क्वायर। अब ऐसे देखते हैं, y का स्क्वायर पहले से तो है ही, पहले से तो y का स्क्वायर है ही डियर फ्रेंड्स, तो स्क्वायर और फिर उसके ऊपर स्क्वायर और चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 3 और 3 2 बार हैं, देखो 3/2 गुणा 3/2 तो 3 का 9 हो गया और 2 का 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? y की पावर हो गई 2 का 2 में गुणा हो गया। जब हमने आगे जब कक्षा 8 में हमने तुम्हें सिखाया था कि y की जब पावर होती है और पावर मल्टीप्लाई में होती है, एक के ऊपर पावर तो आपस में पावरों का गुणा हो जाता है। देखो रूल ये था, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। ठीक, और यही रूल हमने यहां फॉलो किया। 2 की पावर 2 गुणा 2 माइनस 3 का क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये पावर आपस में गुणा होगी क्या होगी डियर फ्रेंड्स? y की पावर हो गई 4 और यही हमारा क्या उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से हमने इसके 4 पार्ट को कंटिन्यू किया है डियर फ्रेंड्स। अब हम पार्ट नंबर 5 को करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम पार्ट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारा जो पार्ट 5 है वो क्या कह रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है। तो देखते हैं पार्ट 5 में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b या a प्लस b। देखिए a माइनस b और a प्लस b। अब इसी को बदल लो, a प्लस b तुमने जो रूप में पढ़ा है a माइनस b, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। अब इसका क्या होता खुलकर? a² माइनस b²। बस इसी में हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। जैसे हम साफ सुथरे लिखते ऐसे आप भी साफ सुथरे लिखा करें, ताकि आपको एग्जामिनर बहुत एक ही नजर में आपके जो सवाल है वो देख के खुश हो जाए और नंबर आपको पूरे देता हुआ चला जाए। देखते हैं, तो इसे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर ठीक, अब 3 का स्क्वायर है 9 और माइनस जो कहते हो और 2x स्क्वायर का 4x²। यही है आपका क्या उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और पार्ट नंबर 5। इस तरह से हमने सवाल नंबर जो 1 है उसके सारे पार्टों को कंप्लीट किया है और अब हम जो सवाल नंबर 2 है उसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे डियर फ्रेंड्स। तो जस्ट एक सेकंड। तो डियर फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा 2 हमसे क्या पूछ रहा है और हमें से क्या अपेक्षा करता है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हैं, आप चाहें तो सीधे गुणा कर सकते हैं, लेकिन सवाल की डिमांड है कि आप सीधे गुणा ना करें बच्चों की तरह। आप
फॉर्मूले पर जाएं, ठीक है, और इसमें आप पहचान करेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें आप यूज करेंगे। तो देखो हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक, और इसको लिख सकते हैं क्या, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए, अब हमने जो फर्स्ट सवाल बनाया था ना, ये x था और कोई दूसरी संख्या पर, देखो x प्लस a बताया था ना, x प्लस b, इस तरह से सवाल बताए। अब इसी रूप में आ गया जी, इसको हमने खोल के कैसे बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस x का हमने इसमें मल्टीप्लाई तो x, इसका किया तो vx, फिर a का किया x में तो ax प्लस ab, यही बनाया था ना, शुरुआत के सवालों में हमने यही बताया था। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम क्या, कौन से रूप में, इस रूप में ढालते हैं, इस सवाल को इस फॉर्मूले के रूप में ढालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 1000 का इसमें गुणा किया, सॉरी 100 का गुणा किया तो 100 का 100 में गुणा, 100 का स्क्वायर प्लस, अब 7 का इसका 100 का किसमें किया, 7 में, तो 7 गुणा 100 प्लस 3 का किया 3 गुणा 100 प्लस 3 का 7 में तो 21, ठीक है। अब 100 का कितना हो गया, 2 जीरो थे, अब 4 जीरो हो गए क्योंकि वर्ग है, तो 7 का इसमें किया तो 700 प्लस 3 3 जीरो प्लस 21, ठीक है। अब क्या हो गए जी जोड़े, 700 और 300, 1000 1021, 1021 को किसमें जोड़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में, ठीक, 1021 को 10,000 में जोड़ते हैं तो ये हो गए कितने, 1021, ठीक, 1021, तो ये कितने हो गए 11,021। हमने 10,000 में 1021 जोड़े तो कितने हो गए 11,021, ये हमारे सवाल का क्या होगा आंसर, 11,021 हमारे सवाल का आंसर हो गया। हमने बिना गुणा किए और फॉर्मूले से खोल दिए फ्रेंड्स। ऐसे ही हम सवाल नंबर 2 को समझाएंगे ना तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको लिख दिया, 100 को लिख दिया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। देखो चाहे तो 107 लिख लो, चाहे 100 प्लस 7 लिख लो, बराबर है, फॉर्मूले में बदल गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी। फिर ऐसे इसमें किया, देखो इसका किया इसमें गुणा -4 से किया तो देखो 100 गुणा -4, फिर 5 का किया तो -5 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 5 चौको 20 और माइनस से गुणा हुआ तो डियर फ्रेंड्स प्लस आया, ठीक है। अब फिर हमने सॉल्व किया, 100 का स्क्वायर क्या हुआ 10,000, ठीक है, -400 क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस और 4 का 100 में हुआ तो 400, इसी तरह माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और 5 का 100 में हुआ तो 500 प्लस 20, ठीक है। माइनस माइनस की संख्याओं को डियर फ्रेंड्स जोड़ दिया और प्लस प्लस की संख्याओं को डियर फ्रेंड्स जोड़ दिया, तो प्लस के 20 और 10,000 10,000 20 और माइनस के 400 और 500 900, और जब हमने 1020 में से 900 घटाए तो कितने आ गए 5120, ठीक है। यही हमारे सवाल का आंसर है डियर फ्रेंड्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम सवाल नंबर 3, इसके जो 3 पार्ट हैं तो सवाल नंबर ये आखिरी पार्ट है, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ते हैं 100 प्लस 4 और इसको तोड़ते हैं 100 माइनस 4। अब देखिए x प्लस ए एक्स माइनस ए, अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक डियर फ्रेंड्स। फॉर्मूले को अलग दिखाने के लिए बंद कर देते हैं बॉक्स में। 100 का स्क्वायर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स 10,000, 4 जीरो और 4 का 16 और ये माइनस का चिन्ह माइनस ही। जब 10,000 में से 16 को हटाते हैं तो जीरो के माने 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे डियर फ्रेंड्स, और ये कितने हो गए 2, तो जीरो के माने 10, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और इस 10 में से इसको भी जीरो के माने 10 माना, 1 घटाया तो 9 बचे, और ये 1 माना तो 9 बचे। ये कितने हो गए 9,984। ये क्या है आपका आंसर डियर फ्रेंड्स। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 को भी आपको समझा दिया डियर फ्रेंड्स, और सवाल नंबर 2 के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिए डियर फ्रेंड्स।
हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं डियर फ्रेंड्स। 2 सवाल को एक वीडियो में पार्ट नंबर 1 और फिर आगे ऐसे ही 2-2 सवाल करके हम पार्ट पार्ट करके आपको सारे बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखो एक एक धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे। अगर आप एक दिन में पूरी एक्सरसाइज पढ़ने की कोशिश करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपके सिर से गुजर जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अभी से आप देखते रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने जो क्लासमेट है उन ग्रुप को भी शेयर कर दें ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।